थाना ताजगंज क्षेत्र अंतर्गत कलाल खेरिया में बीते दिनों युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। युवक के परिजनों का आरोप है कि उसके पुत्र की हत्या करने के बाद उसका शव तालाब में फेंक दिया गया था, लेकिन पुलिस इस मामले को गंभीरता से न लेते हुए हत्या को आत्महत्या में तब्दील करने में लगी हुई है। इसको लेकर मृतक के परिजनों में आक्रोश की लहर है। इसी आक्रोश के चलते मृतक के परिजन एसएसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। थाना ताजगंज क्षेत्र अंतर्गत कलाल खेरिया का रहने वाला 17 वर्षीय युवक नकुल 1 जनवरी को अपने मित्रों के साथ न्यू ईयर की पार्टी में शामिल होने के लिए गया था, लेकिन जब रात्रि को वह घर नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता सताने लगी। परिजनों के काफी तलाश करने के बाद जब लापता नकुल के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई तो परिजनों ने नकुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना ताजगंज में दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होते ही थाना ताजगंज पुलिस युवक नकुल की तलाश में जुट गई। बीते 7 जनवरी को कलाल खेड़िया गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब नकुल का शव घर के पास तालाब में पड़ा हुआ मिला। शव की सूचना मिलते ही इलाकाई थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और मृतक नकुल के शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया गया। मैं ग्राम प्रधान कलाल खेड़िया से हूँ, हरिमोहन नाम है मेरा। मेरे जी सब हमारे गांव में एक नौजवान बच्चा जो इकलौता था, जो गांव का बहुत ही प्यारा बच्चा था, जिसकी निर्मम हत्या की है, अगवा करके ले गए। बच्चे को 7 दिन बाद उनके घर के पास तालाब में गिरा के नहीं, वो लोग फरार थे और उनको पकड़ाया। तो पुलिस ने कैसे छोड़ा, कहाँ सिफारिश हुई, कैसे हुई, ये अभी तो जानकारी नहीं हुई है। और दोबारा हमने पकड़ा दिया है तो उन्होंने मामलों को इस तरह से दबा दिया है कि सबको बरी कर दिया। पुलिस ये कह रही है कि आत्महत्या है, तालाब में बच्चा गिर गया था। इसे पुलिस का कहना यह है कि 7 दिन पहले की बॉडी है। अगर 7 दिन पहले अगर तालाब में गिराया जाता कोई भी इंसान तो वो 24 घंटे ऊपर आया था निकल के। नहीं परिजनों ने दी थी पुलिस को या पुलिस ने परिजनों को दी थी? नहीं, परिजनों ने दिए पुलिस वालों को। और शव इस प्रकार लग रहा था, शव निकाला था बॉडी तो बिल्कुल ब्लड जैसा लग रहा था कि 2 घंटे पहले मृत्यु की गई, ऐसे डाला गया है तालाब में। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं निष्पक्ष तरीके से क्राइम ब्रांच द्वारा या किसी उच्च अधिकारी द्वारा इसकी नए सिरे से जांच कराई जाए, दोषियों को सख्त कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। यही हमारा कहना है। हम जब बॉडी निकली थी तब पुलिस वहाँ थी, तो क्या कहना था पुलिस इंस्पेक्टर का? पुलिस इंस्पेक्टर भी ये कह रहे थे साहब अभी ताज़ा ही ब्लड निकल रहा है। और जो नए इंचार्ज साहब आए थे, चौकी इंचार्ज तोरा पे, वो भी कह रहे थे हाँ अभी ताज़ी बॉडी है। हम तो अपनी स्वयं बीती बता रहे हैं। जो परिजन है उनके पिता करता था, बच्चा बहुत ही प्यारा था, उसके माँ बाप करीब 18 साल का बच्चा था, नकुल नाम था बच्चे का। और क्या करता था वो खेती-बाड़ी का काम लगा, पिताजी के साथ खेती-बाड़ी का काम करवाता था। किसी जाति दुश्मनी नहीं, कोई लेन देन के ये बता रहे हैं पिताजी उनके कि जो आरोपी हैं उन पर उनके करीब 30-35 हज़ार रुपये थे जो मकान बनाने के लिए। एक सीमेंट की दुकान है, उसे बिल्डिंग मटेरियल दिलवाया था, वो पैसे मांग रहे, पैसे नहीं दिए थे। ये तो पूरी बात विजय के पिताजी बताएंगे, मैंने सुना है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। बेटा मेरा इस तरीके से मर गया था। मैंने जो है उसकी सीमेंट और वो गिट्टी वगैरह ले रहा था वो, तो उसकी माँ ज़्यादा रेड़ रही थी 15 दिन से। तो मैंने सोचा कि चलो करा दो, कहू को भला हो जाए बेचारे को। पैसे दिए थे तो मैंने जो है जमानत दी सीमेंट वाले को। 8 दिन की कहा मैंने उससे, 1 महीने की कहा उसने। बेचारे सीमेंट वाले ने मुझसे 2 महीने पीछे मुझे पकड़ा। मैंने उसके पैसे दिए, मगर इसने पैसे नहीं दिए। फिर उसके बाद में जो है मैं लड़के को पैसा लेने के लिए भेजता था, आज कल दे रहा हूँ, ऐसा करता रहा। फिर उस दिन मंडी लेके गया, 1 तारीख को 5 बजे हमने मंडी लदवाई थी। तो इन्होंने तोरे के मंदिर से और इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया निकुल को। और उसके बाद में ये नहीं पता है फिर कहाँ है। और गाँव वालों ने भी देखा है, मगर हमने तो नहीं देखा। ये दोनों दोस्त थे उसके। क्या नाम है दोनों का? दोनों का नाम है, एक का नाम कालू था और एक का नाम संजय। कलाल खेरिया के रहने वाले हैं ये? हाँ, कलाल खेरिया के रहने वाले हैं। तो आपको क्या लग रहा है? मतलब मुझे साहब इन्हीं का हाथ दिख रहा है और किसी का हाथ नहीं क्या दिख रहा। चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ मेरे बच्चे को इंसाफ मिल जाए थोड़ा। ग्राम प्रधान ने बताया कि नकुल अपने परिवार में इकलौता बेटा था, जिसकी मौत से पूरे गांव में शोक की लहर छाई हुई है। इसी के चलते ग्रामवासी एकत्रित होकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पहुंचे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की बात कही। आज थाना ताजगंज गांव कलाल खेरिया, पुत्र का नाम नकुल, जो 18 वर्ष का बेटा था और इकलौता वारिस था। जैसा कि घर वाले और गांव वाले बता रहे हैं
1 तारीख की घटना है। 1 तारीख की घटना के बाद लड़के का पता नहीं लगा कि लड़के को कहाँ किस घटना में गायब हो गया। जब 7 तारीख को गांव के लोगों ने तालाब के किनारे पर देखा, लड़का मरा हुआ था और ऐसा प्रतीत होता है, घर वाले बताते हैं कि इसकी हत्या कर दी गई है। आज अखबार के माध्यम से पता चला है, लोगों में इस बात का रोष है कि तालाब में डूबने से हत्या हुई है। ये गले की घंटी नहीं उतर रहा है कि यदि तालाब में कोई कूदता या गिरा दिया जाता है, 24 घंटे में डेड बॉडी बाहर आ जाती है और 24 घंटे में डेड बॉडी बाहर आ जाती है, पता लग जाता है। 1 तारीख की घटना 7 तारीख को पता लग रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस बच्चे की हत्या की गई है और इसका न्याय मिलना चाहिए, परिवार को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है और शासन प्रशासन से ये भी मांग करता हूँ कि कालीचरण सुमन पूर्व विधायक और हमारी पूरी पार्टी इस बात की मांग करती है कि परिवार को कम से कम 20 लाख रुपया मुआवजा भी मिलना चाहिए, क्योंकि एक ही बेटा था और 18 साल का पुत्र था। ग्रामीणों पर हुए उत्पात की सूचना जैसे ही पूर्व विधायक को प्राप्त हुई तो पूर्व विधायक भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गए और ग्रामीणों को न्याय दिलाने की बात कही। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।